हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के बारे में। बी फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है जिस समय अभी अगर आप देखेंगे तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट्स का रुझान जो है एलाइड सेक्टर में जो है आ गया, और पैरामेडिकल कोर्सेस में से जो है वन ऑफ द टॉप मोस्ट चॉइसेस स्टूडेंट्स का रहता है बी फार्मेसी, यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। अगर हम बात करें बी फार्मेसी की कोर्स तो ये जो है पार्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है जो साइंस बैकग्राउंड से अपनी 10+2 करते हैं, यानी कि 12th जो है आइदर आपने पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से है, तो आप सभी के लिए जो है बी फार्मेसी कोर्स है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बी फार्मेसी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या एग्जाम्स आपको देने होंगे, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन होगी, और बी फार्मेसी के बाद आपके पास क्या क्या डाइवर्स कैरियर स्कोप्स रहने वाले हैं, और कैसे आप जो है क्या सिलेबस को कवर करने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज के पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन यूनिवर्सिटीज से आप भी बैचलर ऑफ फार्मेसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी पे मुख्य रूप से यह वीडियो आधारित रहेगी। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को फार्मेसी, एग्रीकल्चर, लॉ, कॉमर्स एंड साइंस बैकग्राउंड में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए, और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशन, एडमिशन, काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीयूईटी एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर सीयूईटी की, तो सीयूईटी में अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जो भी स्टूडेंट्स आपकी 50% मार्क्स है जिनका 10+2 में विथ आइदर पीसीएम या पीसीबी या फिर पीसीएमबी कैटेगरी, तो वो लोग जो है आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, तो वो बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पे। और एज लिमिट जो है आपका यहाँ पे 16 to 22 ईयर्स के अराउंड जो है आपका लगभग हर यूनिवर्सिटी जो है उसमें कवर कर लेती है। किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के पार्टिकुलर कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, इस पर भी आपको डिटेल वीडियो लेटर डेज में मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो प्रॉपर सीयूईटी अपनी कोई एज लिमिट नहीं लगाई है, ना यहाँ पे कोई चीज बताया, हर कैंडिडेट को पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन इन्होंने दिया है कि हाउएवर द कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेते हो। तो लगभग सारे यूनिवर्सिटीज के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सम अप किया जाए तो 10+2 आपका पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी ग्रुप वाले बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। 16 से 22 ईयर्स एज होना चाहिए, 50% मिनिमम जो उनके मार्क्स होना चाहिए। अगर हम बात करें प्रॉपर सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न की फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो आप जानते हो सीयूईटी के एग्जाम्स में 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में लैंग्वेज, सेक्शन 2 में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और सेक्शन 3 में आपका होता है जनरल टेस्ट। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल कोई कैंडिडेट्स मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर दे सकता है, यदि वो फार्मेसी के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई भी अदर कोर्सेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते हैं। उसमें उसका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सारी चीजें समाहित रहेंगे। उसके बाद मीडियम जो है इसकी पेपर आपकी 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में होंगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके पेन एंड पेन पेपर मोड में और आपका जो है सीबीटी मोड में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हो उसके डिपेंडिंग अपॉन, कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम आपके सीबीटी मोड में भी हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्स आपके जो है पेन एंड पेपर मोड में भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस का, तो ये डिपेंड करता है कि जैसे लैंग्वेजेस में अगर बात करें तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे सारे टेस्ट पेपर में, लेकिन जनरल टेस्ट में आपको जो है 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स के अंदर ये है कि सर एग्जाम्स तो आपके मल्टीपल शिफ्ट में होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है, लेकिन हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होगा या हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अगर देखोगे यहाँ पे आपके तो 13 अलग अलग लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस, टोटल 33 लैंग्वेजेस का पेपर होता है, 27 डोमेन के होते हैं और एक आपका जनरल टेस्ट का। लेकिन यहां पर जो है अगर हम बात करें पार्टिकुलरली बी फार्मेसी के लिए, तो फार्मेसी के लिए जो है स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे जो देखा जाएगा सिलेबस, तो आपको जो सिलेबस यहाँ पे कवर करने हैं, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा यदि 12th पीसीएम बैकग्राउंड से, 12th अगर किसी बच्चे ने पीसीएम से किया है और अगर वो फार्मेसी की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए जो है जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज प्लस फार्मेसी जो है उसको, फार्मेसी के लिए जनरल टेस्ट, लैंग्वेज प्लस पीसीएम कर सकता है वो, ठीक। इसके थ्रू जो है उसको एडमिशन फार्मेसी में किसी भी यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को वो टारगेट कर पाएगा। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे एडमिशन लेती है, लेकिन अगर आपके पास ये तीनों पैकेज रहेगा और तीनों चीजों को अगर कंप्लीट आप तैयारी करते हो तो आपके पास जो है डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस रहेंगे यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करने का। इसी तरीके से यदि कोई बच्चा 12th पीसीबी से है तो वो जो है यहाँ पे जीटी प्लस लैंग्वेज
प्लस जो यहाँ पे पीसीबी का कर सकता है। और लैंग्वेज में देखो बच्चों, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करती है, हिंदी लैंग्वेज को बहुत सारी जगह पे कंसीडर नहीं किया जाता फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो इस चीज का भी आप लोग खास करके ध्यान रखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप लोग ऑप्ट करें तो ज्यादा आपके लिए चांसेस रहेंगे यूनिवर्सिटीज का। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि क्या जो भी बच्चे 12th पीसीबी या पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो वो फार्मेसी की तैयारी करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस का, तो इसकी जो डिटेल्ड सिलेबस पे आपको जो ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगे बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। इसमें आपको और कुछ नहीं, जो आपके 12th एनसीईआरटी की सिलेबस है वो पढ़नी है। 12th एनसीईआरटी की सिलेबस आपको जो भी सब्जेक्ट आप कॉम्बिनेशन पढ़ोगे पीसीएम या पीसीबी, तो आपको अपनी 12th की सिलेबस पढ़नी है। और बाकी इंटायर जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी डिटेल्ड सिलेबस जो आपको चैनल पे मिल जाएगा इंडिविजुअली। तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो इंडिविजुअली सिलेबस एनालिसिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से है। अब जो है स्टूडेंट्स का सर ये सारी चीजें तो आपने बता दिया कि कौन कौन से बच्चे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना होगा, लेकिन ये पढ़ने के बाद मुझे नौकरी लगेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर जो भी कोर्स, तो आज के जमाने में हजारों कोर्स है, लेकिन कोई भी कोर्स पढ़ के मेरी फ्यूचर आगे क्या होगा, स्कोप क्या है। तो अगर स्कोप की बात करें तो यहां पे आपके पास जो है हायर स्टडीज का स्कोप है, आप भी फार्मेसी कर सकते हो, या फिर चाहे तो आप एमबीए करके जो है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप जॉब के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई बच्चा का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब में, तो वो जो है ड्रग इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है, उसके लिए फॉर्म भर सकता है। आरआरबी में पोस्ट आते हैं, हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के रहते हैं वहां फार्मेसी के पोजीशंस पे पोस्टिंग्स आती है, तो उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको प्राइवेट जॉब में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, आप एमआर के तौर पे बहुत सारे कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, नए नए दवाइयों बनाने, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए प्रोडक्शन में, तो आप क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में भी आपके लिए जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज। इसके अलावा अगर कोई बंदा चाहता है कि अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप करना, खुद के होलसेल के दुकान डाल सकते हो, रिटेल की दुकान डाल सकते हो, या फिर आप जो है सर्टेन लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हो। इस तरह के ये सारे स्कोप्स हैं। इसके अलावा अगर कोई चाहता है कि हायर स्टडीज में एकेडमिक्स में आना, तो उसके लिए जो है लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज है, कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज, जहां पे अलग अलग वैकेंसीज आपकी आती रहती है फार्मेसी के लिए। लेकिन अब ये सारे स्कोप्स वगैरह सब कुछ पता करने के बाद, अब अगर आप इस समय 12th बोर्ड में हैं या 12th से ड्रॉप आउट है, तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसकी प्रिपरेशंस कहां से होगी, तो इसकी प्रिपरेशंस के लिए बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आई है वरदान बैच। ये वरदान बैच आप सभी की प्रिपरेशंस के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम लोग डिटेल्ड थ्योरी क्लासेस लाइव मिलता है। उसके बाद आपको जो है क्लासेस के बाद डीपीपी, डेली प्रैक्टिस सेट, हर लेक्चर के स्पेसिफिक डीपीपी सेट्स दी जाती है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस, और इतना ही नहीं, आपके एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली और मंथली बेसिस पे भी कराई जाते हैं। इन सभी के अलावा आपको सीयूईटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथ के, जनरल टेस्ट के, लैंग्वेज, सभी के जो है आपको ई बुक्स के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे खास बात है कि यहां पर जो है शिक्षा कभी भी अध्ययन का बैरियर नहीं होना चाहिए। इसी मूल उद्देश्य के साथ जो है बेसिक शिक्षा आपको ये बैच 2 मीडियम में, यानी कि सेपरेट हिंदी मीडियम और सेपरेट इंग्लिश मीडियम बैचेज है, ताकि हर देश का बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ हमने जो है सेपरेट मीडियम बैच लेकर आए। इस बैच में दोनों ही बच्चे अपने सेपरेट मीडियम बैच में जुड़ सकते हैं। इसके जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करते ही आपको यहां से जाके साइंस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर यहां पे आप आके जो है वरदान बैच में जुड़ सकते हैं, और घर बैठे पेमेंट करके आप इस बैच में एनरोल होकर अपनी प्रिपरेशंस को एक बेहतर अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि इस बैच की प्राइस क्या होगी, तो मात्र 3500 रुपए में आपका पूरा साइंस में आपको जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट्स की एक्सेस मिलेगा। और इसके अलावा यदि कोई बच्चा चाहता है तो ऑनलाइन के इतिहास में सबसे पहली बार बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए लेकर आया है 11 रुपए का ट्रायल बैच, जिसमें आप 11 रुपए में देकर अगर आप इस बैच में जुड़ते हो तो आपको संपूर्ण बी फार्मेसी की तैयारी, जो जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है, संपूर्ण तैयारी आपको जो है 1 हफ्ते तक मिलेगा आपको एक्सेस ऐप का। और इसमें आपको जो है डीपीपी सीट संपूर्ण एक्सेस दी जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 11 रुपए का है तो आपको बस जो है ट्रेलर दिखाया जाएगा, ऐसा नहीं, आपको पूर्ण एक्सेस यहां पे दिया जाता है डीपीपी का, प्रैक्टिस सेट का, टेस्ट सीरीज का। उसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स
और साथ में एनडीए की बुकलेट, सारी चीजों की फ्री एक्सेस भी आपको दिया जाएगा एक हफ्ते तक, अगर आप 11 रुपए ज्वाइन करके। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, क्योंकि यूं तो आपके थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स है जो बताते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या ये है हमारे यहां से इतने लाखों सिलेक्शन है, लेकिन आपको जो है खुद से इस बैच में जुड़ना है, इसको एनालाइज करना है कि क्या ये वरदान बैच आपके लिए वरदान साबित हो सकता है कि नहीं, और इसी लिंक को आप डाउनलोड करके इस बैच में जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि सर मुझे प्रिपरेशंस तो नहीं करना है लेकिन फ्री सीवीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट चाहिए, तो वो भी आप बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करके आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बुकलेट वहां पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है फार्मेसी से रिलेटेड या कोई भी यूजी कोर्सेज से रिलेटेड या सीवीटी से रिलेटेड, तो हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट पे आप अपना नाम, कोर्स और अपनी क्वेरीज को जो है डाल के आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी बी फार्मेसी से रिलेटेड। इसी तरह से और भी कोर्सेज एंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।